खबर यह है कि सीज फायर के बाद भी लेबनान पर इजरायली एयर स्ट्राइक देखने को मिल रही है। इजरायली सेना का दक्षिणी लेबनान के कफ्र रमन में हमला देखने को मिला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ ये ऐलान कर दिया गया कि लेबनान और इजरायल के बीच में सीज फायर हो गया है, लेकिन बावजूद इसके जो हमले हो रहे हैं लेबनान पर और इसके साथ साथ उत्तरी इजराइल पर, उसकी वजह से अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई नजर आ रही है। इजराइल बार बार ये कह देता है कि उसके यहाँ पर उत्तरी इजराइल पर हमला हुआ, इसलिए उसने दक्षिणी लेबनान पर हमला कर दिया और उसके पीछे की वजह हिजबुल्लाह है। अब इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में ही एक बार हमला किया है और कफ्र रमन में उनकी तरफ से यह हमला किया गया है। वहीं एक और खबर आपको बताती हूँ कि लेबनान पर इजरायली सेना का अटैक देखने को मिला है और इजरायली सेना की तरफ से जो ये अटैक किया गया है वो दक्षिणी लेबनान पर ही किया गया है। अली अल ताहिर की पहाड़ियों पर अटैक किया गया है। तो दो जगह पर ये बड़े हमले उनकी तरफ से किए गए हैं, जिसमें दक्षिणी लेबनान के ही दोनों हिस्से हैं। दक्षिणी लेबनान पर इजराइल ने अली अल ताहिर की पहाड़ियों पर अटैक किया है, तो दक्षिणी लेबनान के ही कफ्र रमन में भी बड़ा हमला उनकी तरफ से कर दिया गया है। इस तरीके से निशाना बना करके बार बार हिजबुल्लाह को ये समझाइश भेजी जा रही है कि पीछे हट जाओ, अगर पीछे नहीं हटोगे तो ये हमले होते रहेंगे। लेकिन हिजबुल्लाह भी ठान करके बैठा हुआ है कि वो इजराइल का नाश कर देगा, विनाश कर देगा और उसके बाद ही दम लेगा। इसी वजह से ये सीज फायर होते हुए भी सीज फायर वाली स्थिति में दोनों देश नहीं आ पा रहे हैं। ये तय किया गया था कि लेबनान और इजराइल और अमेरिका कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से हिजबुल्लाह को पीछे धकेल दे, लेकिन हिजबुल्लाह पीछे नहीं हट रहा है। इजरायली सेना का हमास पर बड़ा आरोप देखने को मिला है। अस्पताल में पूछताछ और टॉर्चर सेंटर चलाने के आरोप लग रहे हैं। गाजा के लोगों से पूछताछ और वसूली का कमांड सेंटर बनाने के आरोप लगे हैं। खान यूनिस के नासिर अस्पताल में कमांड सेंटर बनाने के आरोप लगे हैं। ये हमास पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप है जो कि इजरायली सेना की तरफ से लगाया गया कि वो अपने ही अस्पताल में पूछताछ केंद्र चला रहे हैं, टॉर्चर सेंटर चला रहे हैं और गाजा के लोगों से ही पूछताछ करके उनसे पैसे तक वसूल रहे हैं। खान यूनिस के नासिर अस्पताल में यह मामला बताया जा रहा है। वहीं मिडिल ईस्ट में जंग का एक और मोर्चा भी सुलगने लगा है। सीरिया के मुद्दे पर इजरायल और तुर्की आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ नेटो देशों और मक्का पैक्ट का कवच ओढ़े तुर्की है, तो दूसरी तरफ इजरायल जो कभी एक साथ 5 देशों से जंग लड़ चुका है। और खास बात यह है कि दोनों ही देश अमेरिका के बड़े सहयोगी माने जाते हैं और इसी वजह से अमेरिका की टेंशन भी अब और ज्यादा बढ़ गई है। इजरायल मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे भरोसेमंद सहयोगी देश, ऐसा मुल्क जो अपनी आक्रामक नीति के साथ पड़ोसियों के लिए हमेशा सिरदर्द बना रहता है। इजरायल की नीति साफ है कि वो खतरे की आशंका को देखते ही हमला करने में भरोसा करता है। इजरायल को सीरिया में तुर्की के बढ़ते दबदबे की आशंका थी, तो इजरायल ने सीरिया में सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। इजरायल के ताजा हवाई हमले ने सिर्फ एक एयरबेस को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि सीरिया की बदलती रणनीतिक दिशा पर भी सवाल खड़े कर दिए। अठारह अगस्त को उत्तर पश्चिमी सीरिया के अबू अल दुहोर एयरबेस पर इजरायल ने 8 हवाई हमले किए। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब सीरिया में नई सरकार आने के बाद अमेरिका से रिश्ते सुधर रहे हैं। अबू अल दुहूर एयरबेस तुर्की सीमा से करीब 70 किलोमीटर दूर है। इजरायल का कहना है कि सीरिया वहां तुर्की के सैनिकों की तैनाती की अनुमति देकर पहले से बने सुरक्षा संतुलन को तोड़ने के करीब था। हालांकि तुर्की ने इस दावे को खारिज कर दिया। इस बीच खबर है कि सीरिया के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि तुर्की की टीम सैन्य तैनाती के लिए नहीं, बल्कि रनवे और कंट्रोल टावर की मरम्मत के लिए गई थी। उनके मुताबिक आखिरी तकनीकी टीम भी हमले से 2 दिन पहले ही वहां से निकल गई थी।
इजरायल और तुर्की के बीच सीरिया को लेकर तनाव अब नए स्तर पर पहुंचता दिख रहा है। इजरायली मीडिया के मुताबिक अगर तुर्की की सेना सीरिया में तैनात होती है तो इजरायल के लिए उस पर हमला करने का रास्ता खुला रह सकता है। लेख में नेटो के आर्टिकल 5 को आधार बताया गया। अखबार के मुताबिक नेटो का सामूहिक रक्षा समझौता किसी सदस्य देश की अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए है। यानी अगर तुर्की की सेना सीरिया में मौजूद है तो सीरिया की जमीन को तुर्की का इलाका नहीं माना जाएगा, और अगर वहां इजरायल हमला करता है तो नेटो देश तुर्की की मदद से पीछे हट सकते हैं। हालांकि तुर्की के पास केवल नेटो ही नहीं बल्कि इस्लामिक नेटो यानी मक्का पैक्ट की ढाल भी है, जिसमें उसके साथ सऊदी अरब जैसी आर्थिक शक्ति और पाकिस्तानी जैसी परमाणु शक्ति भी है। हालांकि दोनों ही देश इजरायल के खिलाफ जंग में उतरेंगे, ये बड़ा सवाल है। इस बीच खबर है कि सीरिया भी इस्लामिक नेटो का हिस्सा बन सकता है। सीरिया के विदेश मंत्री असद हसन अल शबानी पाकिस्तान पहुंचे। माना जा रहा है कि उन्होंने इस्लामिक नेटो को लेकर पाकिस्तान के नेताओं से चर्चा की। दरअसल इजरायल को डर है कि तुर्की सीरिया में अपना सैन्य प्रभाव तेजी से बढ़ा रहा है। तुर्की सीरियाई सेना को ट्रेनिंग देने और सैन्य ढांचे को मजबूत करने में मदद कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में तुर्की की सैन्य टीमों ने T4, पलमायरा और हमा जैसे सैन्य ठिकानों का जायजा लिया था। अमेरिका भी इजरायल के इस हमले से खुश नहीं है। अमेरिका के तुर्की में राजदूत ने इजरायल के हमले को बेवजह तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि इजरायल, सीरिया और तुर्की के बीच ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत है जिससे भविष्य में गलतफहमी के कारण सैन्य टकराव ना हो। यानी फिलहाल इजरायल और तुर्की की सीधी जंग नहीं हुई है, लेकिन सीरिया में दोनों की बढ़ती सैन्य मौजूदगी किसी बड़े टकराव का खतरा जरूर बढ़ा रही है। साफ है कि मिडिल ईस्ट के एक और फ्रंट पर तनाव पल रहा है जो कभी भी फूट सकता है, या यूं कह लें कि यहां कभी भी जंग की चिंगारी फूट सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और अब आपको बताते हैं सीरिया और तुर्की का इजरायल के साथ आखिरकार विवाद किस बारे में है। दरअसल सीरिया पर इजरायली हमले के बाद तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। इजरायल की तरफ से 2 फाइटर जेट भेजे गए थे और सीरिया में वहां पर हमला कर दिया गया था। इजरायल से युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है तुर्की। इजरायल पर बहुत बड़ा हमला तुर्की की तरफ से किया जा सकता है, ये बताया जा रहा है। सीरिया में तुर्की की बड़ी संख्या में वेपन सिस्टम तैनात पहले कहा जा रहा था कि करने हैं, और इसके तुरंत बाद इजरायल ने हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही हमला होता है वहां यानी कि सीरिया के भीतर तुर्की के सैन्य जवान नजर आ जाते हैं। तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT की देखरेख में हथियार भी पहुंचा दिए गए हैं सीरिया के अंदर। अब इजरायली हमले के बाद पाकिस्तान दौरे पर सीरिया के विदेश मंत्री पहुंचे हुए थे, ये भी बताया जा रहा है। हालांकि अब वो वहां से वापस भी आ गए। 19 सालों के बाद किसी सीरियाई मंत्री की पाकिस्तान की यात्रा देखने को मिली थी। अचानक से ये यात्रा
सीरिया के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात की, क्योंकि ये तमाम देश कोशिश ये कर रहे हैं कि नेटो का जो एक गुट है उसकी तरह ये इस्लामिक नेटो बना दे, जिसमें पाकिस्तान आ गया है, तुर्की आ गया है, सऊदी अरब आ गया है, अब किसी तरीके से सीरिया को लाने वाले हैं, बांग्लादेश की एंट्री होने वाली है, और ये सब कुछ किया इसलिए जा रहा है ताकि इजराइल को घेरा जा सके। पाकिस्तान ने सीरिया पर इजरायली हमले की हालांकि निंदा की है, और क्या ही किया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान वो देश जो कि हमले की निंदा कर रहा है, जो खुद अपने घर में ही न जाने किन किन जगहों पर हमला करते हुए नजर आ रहा है। वही एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं कि किस तरीके से अमेरिका ने सीरिया पर हमले की निंदा कर दी है। अब अमेरिका के पास भी ऑप्शन क्या रह गया है, क्योंकि अमेरिका ने खुद सीरिया में राष्ट्रपति की तैनाती की, और उसके बाद तुर्की से भी वो अपने संबंध खराब नहीं करना चाहते। इजराइल तो उनके लिए छोटे बच्चे की तरह है, उससे वो किसी भी तरीके से नाराज करने का फायदा नहीं उठा सकते, नुकसान नहीं झेल सकते हैं। दूसरी तरफ इजराइल तुर्की सीरिया में संतुलन बनाने की कोशिश में है। यूएस किसी तरीके से समन्वय स्थापित हो, जो कभी नहीं होने वाला। विवादों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने की कोशिश यूएस की तरफ से की जा रही है। ना इजराइल बात करेगा, ना तुर्की बात करेगा, और सीरिया तो बिल्कुल बात नहीं करने वाला है। इजराइल के खिलाफ तुर्की की एंट्री से हालांकि अमेरिका चिंतित भी नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसे सीधे तुर्की की एंट्री यानी नेटो की एंट्री, अगर इजराइल ने तुर्की पर हमला किया तो तुर्की पर हमला नहीं बल्कि नेटो देशों पर हमला, और इसका एक हिस्सा अमेरिका भी तो है। तुर्की पर इजरायली हमला हुआ तो नेटो के खिलाफ इसे माना जाएगा, और फिर अमेरिका क्या करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिका ने सीरिया पर हालांकि हमले की निंदा कर दी है, लेकिन इस निंदा से कुछ होने नहीं वाला है। सीधे सीधे कोई बड़ा कदम अमेरिका को उठाना होगा, वरना अमेरिका पर भी सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। जैसे वो नाराज हो रहे थे ईरान के ऊपर जब हमले हो रहे थे कि नेटो क्यों उनके साथ नहीं है, वैसे ही नेटो भी नाराज हो सकता है कि अमेरिका क्यों साथ नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।